और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर खनिज जो है वो कौन सा है? ऑप्शन 4 हीरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन 1 हार्पर ली ने लिखा था। अगला, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिख और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 धूल के कण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के अयुग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? तो ऑप्शन 4 स्टेटोसिस्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ऑप्शन 2 राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 3 गुजरात। अगला, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन 2 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? तो ऑप्शन 1 शाहजहां। अगला, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? तो ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन 4 तन्वी शाह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 2 राउरकेला। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे 3,000 रुपया महीना की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ऑप्शन 4 20.9%। अगला, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहले ए वाला आ जाएगा। ए वाला क्या है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ये पहले पे आएगा। फिर सी वाला आएगा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका अनुसरण करना। फिर बी वाला आएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और डी आएगा उसके बाद, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। मतलब पहले ए आएगा, फिर सी, फिर बी, फिर डी, ऐसे आपके क्रमबद्ध तरीके से आएंगे। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 2 वर्ष 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई थी। अगला है, क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि कितने दिन होती है? तो ऑप्शन 4 5 दिन की होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो ऑप्शन 2, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप यहाँ क्या बनेंगे में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4, मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन 3, लंदन में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन 3, पहला और दूसरा। पहला क्या है? कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया व्यय, ये नहीं किया जाएगा। और दूसरा क्या है? भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, ये भी नहीं किया जाएगा। बाकी के 3 में शामिल किया जाएगा, जैसे कि स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, ये किया जाएगा। और बॉन्ड की बिक्री पर दलाली, ये भी किया जाएगा। अगला है आपका, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी प्रेरणा थी? तो ऑप्शन 4, केशव चंद्र सेन। अगला है, नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1, असम राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 4, केरल और तमिलनाडु। अगला है, द सेल ऑफ कार रिजल्ट्स इन, तो इंक्रीज इन जीडीपी। अगला है, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री। अगला है, औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन है कुटीर उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो ऑप्शन 1, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। अगला है, लेंट, यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। अगला है, सेज में ई का क्या अर्थ होता है? ई का अर्थ है ऑप्शन 4, इकोनॉमिक। अगला है, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे गुजरात की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। अगला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर यहाँ क्या बनेंगे? में स्थित है। तो ऑप्शन 3, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन 4, लकड़ी का बुरादा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन 3, भारत के महान्यायवादी। अगला है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। तो ऑप्शन 4, लिविंग हिस्ट्री। अगला है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2, 1973 में शुरू किया गया था। अगला, सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन 4, कथक। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ऑप्शन 4, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला देखिए, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे जूट।
जूट भारत के बाढ़ वाले मैदानों में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहां प्रत्येक वर्ष मृदा नवीनीकृत होती रहती है। अगला अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्री बेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई हैं? तो ऑप्शन 3 कालीबंगा। अगला है राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ऑप्शन 2 कुषाण। अगला है सुलोचना चबहार एक प्रसिद्ध, यहाँ क्या भरेंगे, लावड़ी गायिका हैं जिन्हें 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध, यहाँ क्या बनेंगे, नर्तक हैं। तो ऑप्शन 4 मणिपुरी नर्तक हैं। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे ऑप्शन 3 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। अगला है आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैव मैक्सिमम, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भोजन कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 7वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन है राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम है? तो ऑप्शन 2 टिंडल प्रभाव का परिणाम है। अगला लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन 1 1969 से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया? तो ऑप्शन 4 केसी वेयर ने किया था। अगला है आपका 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 1 भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगला है ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना, यहाँ क्या भरेंगे, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 4 राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 74। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 विनिवेश। अगला है इंडियन सुपर लीग ISL का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 2 2014 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है व्यापार मुद्दों में टैरिफ या प्रशुल्क और कोटा का इस्तेमाल, यहाँ क्या भरेंगे, के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 4 घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगला है MSME को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी